Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain Lesson 8, Act 2, Jalebis, Class 8 from It So Happened book. So watch this video till the end. Let's start now. A heap of jalebis he eats and shares them liberally with one and all. जलेबियों का ढेर वो खुद खाता है और सभी को दिल खोल कर बांटता है. Though penniless now, he feels no less important than a mob leader. इसके सिवाय वो अपने मतलब उसके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी उसको एक नेता से कम अपने आप को मतलब वो एक नेता समझ रहा था, जो भीड़ में एक लीडर होता है उसकी तरह. द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम. अब समय पर स्कूल की फीस देने की समस्या सामने थी कि वो स्कूल की फीस कैसे पे करेगा. जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर टोंगा. जो ही मैं ढेर को उठा रहा था, मैंने कुछ दूरी पर अपना तांगा देखा. चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, क्योंकि जो चाचा जान थे वो कोर्ट से लौट रहे थे. आई क्लच द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रन इनटू अ गली. मैंने अपनी जलेबियों को अपने चेस्ट से चिपका लिया और एक गली में भागकर चला गया. व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, जब मैं एक बिल्कुल मतलब जो सेफ कॉर्नर था वहां पहुंच गया, आई बिगेन टू डिवोर द जलेबीज. तो मैं जलेबियां, डिवोर मीन्स होता है लालच के साथ खाना, डिवोर करने लगा मतलब खाने लगा. आई एट so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils. मैंने इतनी ज्यादा जलेबियां खाई कि अगर कोई मेरा पेट हल्का सा भी दबाता तो मेरे कानों और नाक से जलेबियां एकदम से बाहर गिरने लगती. इतनी मैंने जलेबियां खा ली थी. वेरी क्विकली बॉयज फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड assembled in the gully. By that time I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. जल्दी ही जो मेरे पड़ोस के लड़के थे वो गली में इकट्ठे हो गए. उस समय तक जलेबियों से भरे पेट के कारण मैं इतना खुश था कि मेरा मन कुछ मनोरंजन करने को हो गया. I started handing out jalebis to the children around. मैंने लड़कों में जलेबियां बांटना शुरू कर दिया. Delighted, they ran off, jumping and screaming into the gullies. खुशी से चीखते कूदते वो गलियों में भाग गए. Soon, a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the others. और जल्दी ही दूसरे बच्चों के जो ग्रुप थे वो आ गए और दूसरों से ये जो न्यूज़ सुनकर वो वहां पर इकट्ठे हो गए थे कि ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जलेबियां बट रही हैं. आई डेस्ड टू द हलवाई एंड वॉट वन मोर रुपीज वर्थ ऑफ जलेबीज, केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउसेज, liberally distributing jalebis to the children, just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. मैं दौड़कर हलवाई के पास गया और 1 रुपए की जलेबियां खरीद कर लेकर आ गया और लौट कर आकर एक घर के जो चबूतरा था उस पर खड़ा हो गया और बच्चों को एकदम से जलेबियां बांटने लगा, जैसे कि गवर्नर साहेब इंडिपेंडेंस डे पर गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए चावल बांटते थे. इस तरीके से वाई नाउ देयर वॉज ह्यूज मोब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी. इतने समय में बच्चों की भारी भीड़ मेरे चारों ओर इकट्ठी हो गई. द वेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट. इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, माई सक्सेस वुड हैव बीन एश्योर्ड दैट डे. भिखारियों ने भी आक्रमण कर दिया मुझ पर, मतलब जलेबियां लेने के लिए. अगर बच्चे विधानसभा का चुनाव लड़ सकते तो उस दिन मेरी जीत निश्चित थी. बिकॉज वन लिटिल signal from my jalebis wielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me. क्योंकि जलेबी उठाने वाले हाथ से मतलब इतना संकेत आ रहा था भीड़ में कि वो मरने मारने को भी
तैयार थे जलेबी वाले हाथ, मतलब जलेबियाँ चाहिए थी उनको, तो इसलिए इतनी लड़ाई हो रही थी। I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them. मैंने 1 रुपए की जलेबी और खरीदी और वो भी बांट दी। Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home. फिर मैंने जो पब्लिक टैप थी उस पर हाथ मुंह धोया और घर लौट आया। Putting on such an innocent face as if I hadn't even seen the hint of jalebis. और ऐसे चेहरा बना लिया मैंने जैसे कि मैंने सारी उम्र जलेबी देखी ही नहीं थी पूरी अपनी लाइफ में, ऑल माई लाइफ। जलेबी I had gobbled up easily enough, but digesting them because another matter. जलेबियां मैंने खा तो ली थी आसानी से, लेकिन उनको पचाना अलग बात थी। With every breath came a verb, and with every verb the danger of bringing out of a जलेबी or two. The fear was killing me. हर सांस के साथ डकार आती थी और हर डकार के साथ एक दो जलेबी के बाहर निकलने का खतरा लगता था। At night I had to eat my dinner as well. और इस डर के साथ मैं तो मर रहा था और रात को मुझे खाना भी खाना था। If I hadn't eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food, and if I had pretended illness, the doctor would have been summoned, and if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. अगर मैं ना खाना खाता तो मुझे जवाब देना पड़ता कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया, और यदि मैं बीमारी का बहाना करता तो डॉक्टर को बुलाया जाता, और यदि डॉक्टर मेरी नब्ज देखकर कह देता कि मुन्ना ने 40 किलो जलेबियां खाई हैं, मतलब बहुत सारी जलेबियां वो डिवोर कर गया है, तो फिर क्या होता, मैं तो मर ही जाता। मुन्ना को ऐसा लग रहा था कि मैंने पता नहीं कितनी जलेबियां खा ली हैं, ऐसा लग रहा मैंने 40 किलो जलेबियां खा ली हो, पूरे एक मन की मन जलेबियां खा ली हो। तो इससे वो बहुत डर रहा था कि मेरे को मतलब इतनी डकारें भी आ रही हैं, वर्क हो रहा है। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले कॉइल्ड अप लाइक अ जलेबी सफरिंग अ स्टमक एक। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं पेट के दर्द से सारी रात जलेबी की तरह, एक तरह से जो कॉइल्ड होकर बैठे रहते हैं, जलेबी को कॉइल्ड करके बनाया जाता है, उसकी तरह पड़ा रहा और मेरे पेट में भी दर्द था। Thank God I didn't have to eat all 4 rupees worth of jalebi by myself. गॉड का धन्यवाद है कि 4 रुपए की मैंने ही जलेबियां नहीं खाई अकेले। Otherwise, as they say, when children speak, flowers shower from their mouth, but I would be the first child in this world with whose every word a crazy fried jalebis would come out. नहीं तो जैसे लोग कहते हैं कि जब बच्चे बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन मैं संसार में पहला बच्चा होता जिसके हर शब्द के साथ करारी तली हुई जलेबी बाहर आती। इस तरह से लग रहा था उसको। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक एक्स, दे हैव डाइजेशन मशीन। बच्चों के स्टमक्स नहीं होते, ये कहते हैं कुछ लोग कि बच्चों के पेट नहीं होते, उनकी तो एक तरह से डाइजेशन मशीन होती है, जो पचाने वाली मशीन होती है, खाने को पचा देती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, लेकिन मेरी मशीन ने भी सारी रात काम किया। इन द मॉर्निंग, just like any other day, I washed my face and like a virtuous student with chalk and slate in hand, I headed for school. सुबह किसी भी दूसरे दिन की तरह ही मैंने नेक विद्यार्थी की तरह मुंह धोया, हाथ में स्लेट और चौक लेकर स्कूल की ओर चल पड़ा। I knew I would get the previous month's scholarship that day, and once I would pay the fees with that amount, the jalebis would be completely digested. मुझे पता था कि उस दिन मुझे पिछले महीने की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी, और जब उस जो पैसे मिलेंगे उससे मैं फीस दे दूंगा तो जलेबी पूरी तरह से हजम हो जाएंगी। बट when I got to school, I found out that the scholarship was going to be paid the following month. लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पता चला कि स्कॉलरशिप अगले महीने मिलने वाली है। My head started to spin. मुझे चक्कर आने लगा। जो मेरा सर था
वो घूमने लगा। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ आई ट्राइड। और मैं ये कोशिश करने लगा कि मैं तो अब मतलब अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सकता। मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं अब अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता, जैसे कि मैं सर के बल खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि जो मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रेसेस, जब गुलाम मोहम्मद ने ये अनाउंस कर दिया कि फीस मतलब रेसेस के टाइम पर ली जाएगी, लंच जब होता है। व्हेन द रेसेस वेल रैंग, और जब आधी मतलब वेल रंग हुई, आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नोज वॉकिंग on if no mountain or oceans blocked my path. I would have kept going till the earth ended and the sky began, and once I got there I would say to Allah Mia, just this once save me. और फिर क्या हुआ, जब रिंग हुई तो उसके बाद मैंने अपना बैग उठाया और अपने बगल में लगाया और स्कूल से चल दिया, बिल्कुल अपने नाक की सीध में चलता गया। और जब तक कोई पहाड़ या समुद्र मेरा रास्ता न रोकता तो मैं वहां तक चला जाता जहां धरती खत्म होती है और आकाश शुरू होता है। और जब मैं वहां पहुंच जाता तो मैं अल्लाह मियाँ से कहता, बस इस बार मुझे बचा लो। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज इन माई पॉकेट, कि किसी फरिश्ते को आदेश दो कि पास से जाते हुए मेरी जेब में केवल 4 रुपए डाल दे। आई प्रोमिस आई विल यूज देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज। मैं वचन देता हूँ कि मैं उन्हें अपनी फीस देने के लिए काम में लाऊंगा, ना कि जलेबी खाने में। मैं अब जलेबियां नहीं खाऊंगा। I couldn't reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the Kambelpur railway station began. मैं उस जगह तक नहीं पहुंच सका जहां धरती की एंडिंग होती है, लेकिन मैं वहां तक पहुंच गया जहां कम्बेलपुर का रेलवे स्टेशन शुरू होता है। The elders had warned me never to cross the railway track. Fine. The elders had also warned me that one must never eat sweets with one's fees money. How did this instruction escape my mind that day? I don't know. और उसके बाद जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा मुझे यही चेतावनी देते रहते थे कि कभी रेलवे की पटरी पार नहीं करो, ठीक है। बड़ों ने मुझे यही चेतावनी दे रखी थी कि फीस के पैसों से कभी मिठाई नहीं खानी है। उस दिन मेरे दिमाग में से ये जो शिक्षा थी ना, उनका जो इंस्ट्रक्शन था, वो कैसे निकल गया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। So we have completed second part of this lesson in this video. If you like this video, share, subscribe, comment and don't forget to press bell icon. Thank you.